वेलकम बैक टू एमएस क्लब। आज के हमारी क्लास में होने वाली है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मैं पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपने सही देखा है। अगर 2023 में आप चाह रहे हो 90 प्लस स्कोर करना, तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो से जुड़े रहो। और हार्डली मैं आपको हर एक वीक में एक एक वीडियो में दे रहा हूँ, और उसी से मैं आपको कहता हूँ 90 प्लस आप सिक्योर कर पाओगे। साथ में हर एक लेसन का आपको ईच एंड एवरी लेसन्स का आपका ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे अपलोडेड है। उसे जाके आप ज़रूर देखो, उसे लिखा करो। लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती है, इसीलिए अपनी नोटबुक लो और साथ उसमें लिखोगे और सुनोगे मेरी बात, तो ज़रूर तुम्हारे 90 प्लस सिक्योर होंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किनको उपाधि दी गई है? तो हमारा राइट आंसर बनेगा रिचार्डसन, ऑप्शन नंबर ए। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को अगर हम बात करें तो उसकी विशेषता किस चीज़ से थी, मतलब क्या ओल्ड इंग्लिश को कैसे पहचान सकते हैं, उसकी क्या विशेषता थी? उसका राइट आंसर होगा आपका इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस का मतलब क्या होता? जैसे ओल्ड इंग्लिश के जो लेटर्स होते थे वो किसी न किसी शेप में होता था, तो इन्फ्लेक्शन इट मीन्स कोई रूप रचना, उसी को कहते हैं हम लोग इन्फ्लेक्शंस। ए मेजर लिंग्विस्टिक्स चेंज इन इंग्लिश इज। बहुत बड़ी जो परिवर्तन हुआ अंग्रेजी के बोलचाल में, उसे क्या कहा गया है? इसे हम कहते हैं द ग्रेट वॉवल शिफ्ट। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। ये जो ब्रिटिश इंग्लिश जो है, जब ये ब्रिटिश इंग्लिश जब बोलचाल की भाषा में आ गई और जब काफ़ी ज़्यादा मतलब इसे बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने लगी, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? तो हम इसे कहते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इसका मैंने डिटेल वीडियो कर रखा है, अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा है, आप जाके जरूर देखो। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ। ये एक बुक का नाम है, द रोमांटिक रिवाइवल। ये बुक जो है ये किन्होंने लिखा है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ। इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ये जो आज जो हम लोग अंग्रेजी जो भाषा बोल रहे हैं, ये कौन सी किसकी सनातनी भाषा है कि ये जो लैंग्वेज है इसे पहले कौन बोला करते थे? तो इसका भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन कहीं ना कहीं यूरोप प्रांत के लोग, और वैसे यूरोप प्रांत के लोग जो भारतीय थे उनसे यह संबंध रखता है। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज डैश अल्फ़ाबेट। जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें जो लिखने की जो कला थी, जो अल्फ़ाबेट जो यूज़ करते थे, उसे कौन सा अल्फ़ाबेट कहेंगे हम लोग? उसे हम कहते हैं र्यूनिक अल्फ़ाबेट। इंग्लिश इज़ अ डैश टू द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक विंडो है जो आपको पूरा संसार झांकने का मौका देता है। द ग्रेट वावल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। ग्रेट वावल शिफ्ट जो है ये कौन सी अंग्रेजी के दौरान हुई थी? ये हुई थी आपकी मिडिल इंग्लिश के दौरान। मिडिल इंग्लिश का पीरियड ओल्ड इंग्लिश का पीरियड AD 449 टू AD 1066 तक रहता है। मिडिल इंग्लिश का पीरियड 1150 टू 1500 तक रहता है, और मॉडर्न इंग्लिश 1500 टू टिल नाउ आपकी जो पीरियड है उसे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन। आपका क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा 1476। इसे किसने लाया था? तो इसे लाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विलियम कैक्सटन। इन्होंने इसे लाया था। अगर दूसरी क्वेश्चन में यहाँ से आपसे अगला क्वेश्चन पूछ दूँ, ये तो ब्रिटेन में है, अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता यूरोप में कब प्रिंटिंग प्रेस लाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1450। और इसे लाने वाले कौन थे? तो जोहान्स गुटेनबर्ग, जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, गुटेनबर्ग। तो ये लाए थे यूरोप में, लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें तो 1476 विलियम कैक्सटन ने लाया। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम विच वर्ड्स। ये जो ड्रामा वर्ड है आपको ऑलरेडी पता होगा मेरे प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग कि हम इंग्लिश जो है ऑलमोस्ट 50 अलग अलग भाषाओं से शब्द को इन्होंने ग्रहण किया है, तो इसकी खुद की बहुत कम शब्द है। तो ये ड्रामा जो वर्ड है ये कौन सी वर्ड है? तो इसका राइट आंसर होगा ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है। T.S. एलियट इज़ अ डैश पोएट। T.S. एलियट कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। वैसे ज़्यादातर जितने भी आपके पास पोएट और ऑथर मिलेंगे वो 20th सेंचुरी से ही बिलोंग करेंगे। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, द ग्रेट वॉवल शिफ्ट। हो सकता है आपको 5-6 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। डैश लीड्स टू सॉरो। सॉरो का मतलब होता है दुख। ऐसी कौन सी ड्रामा है जिसमें आपको दुख ही दुख देखने को मिलता है? ये सारे ड्रामा के टाइप है, तो इसमें आपको दुख वाली जो ड्रामा है वो है ये ट्रेजेडी, या बोले तो मेलो ड्रामा। ट्रेजेडी में जो दुख भरी होती है, और मेलो ड्रामा, ये दोनों जो है जिनका अंत जो है दुख से ही होता है।
डैश इज़ अ लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज जो जोड़ने का काम करता है। ऐसी कौन सी भाषा है जो जोड़ने का काम करता है? तो ये जो जोड़ने का जो काम करता है ये हमारी और कोई भाषा नहीं, और ये हमारी भाषा है इंग्लिश। अब जैसे कि आप लेट सपोज अभी आप बिहार में रह रहे हो और आपको आज केरला चला जाना हो जाए, तो अब आप केरला की लैंग्वेज जो है मलयालम है। मलयालम तो आती नहीं है, तो फिर वहाँ पे हमारी जो कन्वर्सेशन होगी कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। इसीलिए इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज कहा गया। हु वॉज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंसर? व्हाट वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल इंग्लिश? मिडिल इंग्लिश जो था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बोले तो किस पे पड़ा था? कौन सी ऐसी भाषा थी जिस मिडिल इंग्लिश के दौरान ऐसा कौन सी भाषा थी जिस पे उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो और कोई नहीं, लैटिन। ध्यान रखेंगे मिडिल इंग्लिश का लैटिन पे प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट नंबर 17, डैश लीड्स टू हैप्पी कंक्लूजन। ऐसी कौन सी इसमें ड्रामा है जिसका अंत जो है हमेशा खुशी से होती है? मैस्क्यू का मतलब तमाशा, कॉमेडी। कॉमेडी अब समझ ही पा रहे होगे, मतलब कॉमेडी इट मीन्स उसका जब भी अंत होगा तो हैप्पी से ही होगा, खुशी से होगा। विच पीरियड ऑफ इंग्लिश कॉल्ड डार्क एज? कौन सी अंग्रेजी की कौन सी पीरियड है जिसे डार्क एज कहा गया? वैसे तो मैं आपको इसे और भी डीप में ले जाऊँ तो आप समझना कि ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के जो बीच का पीरियड है उसे हम डार्क एज कहते हैं। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि कौन सा पीरियड को ही डार्क एज कह रहे हैं तो वह है ओल्ड इंग्लिश। अब क्यों इसको डार्क एज कहते हैं सोच समझना, क्योंकि अराउंड 5th सेंचुरी में, ये जो 5th सेंचुरी में जर्मनिक ट्राइब्स जो थे, जर्मनिक जनजाति, उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया। और जब किसी देश के ऊपर आक्रमण करेंगे तो उस देश के लिए क्या है, डार्क हो गया, उसके देश के लिए अंधेरा छा गया, इसीलिए इसे डार्क एज कहा गया। ये आपसे यहाँ पे डार्क एज के अलावा पूछ सकता है विच पीरियड ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश? मतलब कौन सा इंग्लिश ऐसा है जिसे बचपना कहा गया इंग्लिश का? तो वो भी हमारा राइट आंसर होगा ओल्ड इंग्लिश। COLOUR, कलर। ये जो कलर का स्पेलिंग है, ये जो है कलर, ये आपकी ब्रिटिश इंग्लिश में है। और COLOR ये कौन सी इंग्लिश हो जाएगी? तो हम लोग बेसिकली दो ही इंग्लिश को फॉलो करते हैं, या तो ब्रिटिश ना तो अमेरिकन। तो ये हमारी COLOR अमेरिकन इंग्लिश है। डैश वाज फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था ओल्ड इंग्लिश के ऊपर? अब देखना इसमें तीनों आपके ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। रोमन्स का भी प्रभाव पड़ा, फ्रेंच का भी प्रभाव पड़ा और स्कैंडिवियंस का भी प्रभाव पड़ा। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन था कि ओल्ड इंग्लिश पे अगर बात करें तो कौन सी ऐसी विदेशी नीति थी, कौन सी ऐसे विदेशी लोग थे जो कि फॉरेनर कंट्रीज थे जिनका प्रभाव ज़्यादा पड़ा था? तो वो हमारे 3 कंट्रीज थे, रोमन्स, फ्रेंच और स्कैंडिवियंस। ड्रामा मीन्स, ड्रामा शब्द का मतलब क्या होता है? तो ड्रामा शब्द का मतलब होता है थिंग्स डन, और दूसरा होता है प्ले। प्ले जो है ड्रामा का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ A एंड B। डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस? ऐसी कौन सी भाषा है जो हम सब के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, और भी आप कहीं चले जाओ, दूसरे कंट्री में चले जाओ, सब लोग वो जानते हैं। और वो और कोई भाषा नहीं, वो है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। कोई और ब्रिटिश और अमेरिकन नहीं कहना, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स? मिडिल इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं इसी पे आप पहले मुझे बता दो। ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं? ओल्ड के 4 डायलेक्ट्स हैं, मिडिल के 5 डायलेक्ट्स हैं, और बात करें मॉडर्न के तो उसके 0 डायलेक्ट्स हैं। मॉडर्न के एक भी डायलेक्ट्स नहीं। डायलेक्ट्स क्या होता है? डायलेक्ट्स होता है उपभाषाएं, कि आप उसी भाषा को कितनी तरीके से बोल सकते हो। जैसे लाइक कि आप हिंदी बोलते हो तो आप एकदम एक होती है, जैसे आप जम्मू कश्मीर वगैरह की आप हिंदी सुनोगे तो काफ़ी वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। बिहार की हिंदी सुनोगे थोड़ी सी मिक्स टाइप रहती है बिहार की हिंदी, और दिल्ली की सुनोगे थोड़ा तेरे को मेरे को वाली हिंदी आपको सुनाई देगा। तो ये जो होती है ना बोलने का, सब तो हिंदी बोलते हैं लेकिन थोड़े अलग अलग जो लैंग्वेज जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसको हम डायलेक्ट्स कहते हैं यहाँ पे। द एंग्लो सेक्शंस वर डैश पीपल? एंग्लो सेक्शन किसे कहा गया, कौन से लोगों को कहा गया? तो ये हमारे जर्मनिक लोगों को कहा गया था। एंग्लो सेक्शंस और जूट ये 3 प्रजाति को मिलाकर के जो बने थे उन्हें जर्मनिक पीपल जो थे उनको एंग्लो सेक्शन कहा गया। ऑगस्टन वॉज गिवन टू द अर्ली एज ऑफ विच सेंचुरी? ऑगस्टन जो नाम दिया गया था कौन सी सेंचुरी में दिया गया था? ये हमारी 18th सेंचुरी में दी गई थी। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड डैश लैंग्वेज डैश इंग्लिश? इंग्लिश जो है ये जो डेवलप किया ये एकमात्र भाषा में, और इसे कौन सी भाषा कही गई स्टैंडर्ड? इसे कहा गया क्वींस इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फार्स इज डिजाइन टू ऑफ एक्साइट? फार्स मतलब होता है तमाशा। तमाशा ये जो ड्रामा, ये फार्स क्या है? एक तरह का ड्रामा का टाइप है। ये जो डिजाइन किया गया है किस चीज़ को दर्शाने के लिए? तो जब भी तमाशा होता तो लोगों को क्या आती? लोगों को हंसी आती, लाफ्टर होता है। नेक्स्ट 28, इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? 18वीं शताब्दी में ऐसे कौन से थे व्यक्ति जिन्होंने
अंग्रेजी की एक डिक्शनरी को छापा, आगे उसका भी नाम आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। और उन्होंने जो डिक्शनरी लिखा था उसमें करीब 40,000 शब्द थे और उसे लिखने में पूरे पूरे 7 साल लग गए थे। सैमुअल जॉनसन ने लिखा था, सैमुअल जॉनसन ने, और कौन सी सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। डिक्शनरी का नाम था और डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वो जो यहाँ पे है लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इंग्लिश यूज फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। वैसी इंग्लिश जो 15वीं शताब्दी से आज तक चलती आ रही उसे हम लोग कौन सा इंग्लिश कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। अभी तुरंत बताया मैंने। AD 449 टू AD 1066 को हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, 1165 टू 1500 मिडिल इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश टिल 1500 टू टिल नाउ। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन का डिस्कशन पहले कर लिया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपको रिफॉर्म मिल रही होगी। इसे हम लोग कहते हैं रिसिव्ड प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द डेवलपमेंट ऑफ डैश वॉज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कौन सी अंग्रेजी ऐसी थी जिसका विकास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ था? तो ऐसी कौन सी इंग्लिश होगी? देखो, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया 1476 में हुआ था। 1476 में हुआ था, तो करीब करीब मैं बात करूँ तो ये मॉडर्न इंग्लिश को ये छू गया है। तो मॉडर्न इंग्लिश तो पूरा ऑलरेडी जो भी हो मॉडर्न, तो बहुत कुछ उसमें विकास हुआ है, लेकिन मिडिल का जो है थोड़ा अगर विकास होता है तो वो होता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि 1500 से मॉडर्न शुरुआत हुआ है और 1500 के पहले जो भी थी वह मिडिल इंग्लिश में आ जाएगा। हु मूव्ड फ्रीली इन द हाउस। एक्चुअली क्वेश्चन आपका पोइट्री सेक्शन का आ गया है कि घर में कौन आराम से घूम रहे थे। तो घर में यहाँ पे और कोई नहीं, डॉग्स कुत्ते घूम रहे थे। ये आपकी माई ग्रैंड मदर हाउस का एक क्वेश्चन आ गया था। विच थिंग हैज़ इनरिच द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि अंग्रेजी के वोकेबलरी बोले तो उसके शब्द संग्रह को और बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब होता है किसी से उधार लेना। इंग्लिश जो एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि जिसका खुद का अपना बहुत कम वर्ड है, ये अलग अलग भाषाओं से बोरो कर लिया, उधार ले लिया, जिसकी वजह से आज अंग्रेजी जो है काफ़ी ज़्यादा ये एक संपन्न एक लैंग्वेज कहे तो हम, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इन एंशियंट टाइम्स डैश हैड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश। प्राचीन समय में ऐसी कौन सी भाषा थी जिसको वर्ल्ड लैंग्वेज, सॉरी, जैसे आज हम बात करें तो वर्ल्ड इंग्लिश, सॉरी, वर्ल्ड लैंग्वेज कौन सा है? तो वर्ल्ड लैंग्वेज जो हमारी बात करें तो वो इंग्लिश है। तो प्राचीन समय में कौन सा ऐसा भाषा था जिसे वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? तो वर्ल्ड लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया था वो दिया था लैटिन को। कितने साल पहले? करीब 800 साल पहले। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ए। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? वो एक पोएट थे। अच्छा, एक और बात, जिनको भी लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो आप अपनी सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड में जाओ और आप वहाँ से जा कर के स्पीड को कम करो। मुझे आप बार बार मैसेज मत करो कि सर स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ये जो स्पीड है, क्योंकि अब मेरे से 100 क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूँ, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए मैं फ्लो में ले चल रहा हूँ। तो आप वहाँ से जाओ, प्लेबैक सेटिंग में जाओ, सेटिंग में प्लेबैक स्पीड में जा करके आप उसे -1.25, जितनी स्पीड आपको धीरे रखनी है आप वहाँ से करके देख सकते हो। हु वर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स किसे कहा गया है? यूनिवर्सिटी विट्स यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया एलिजाबेथन एज के जितने भी पोएट्स थे, ड्रामाटिस्ट थे, उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया है। हु वॉज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथ के समय के सबसे महान नाटककार कौन रहते हैं? तो हमारे और कोई नहीं, शेक्सपियर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। आज जो हम लोग जो अंग्रेजी जो बोलते हैं वह कहाँ से ये भाषा निकली है? ये भाषा निकली है जर्मनिक ट्राइब से, जर्मनी की जनजाति से ये भाषा निकली है। क्वेश्चन नंबर 39। द एंग्लो सैक्सन्स यूज द लैंग्वेज नॉन एज। जो एंग्लो सैक्सन्स है वो जो भाषाएं जो यूज़ करते थे उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया ट्यूटोनिक। ट्यूटोनिक किसे भाषा, कौन सी भाषा को ट्यूटोनिक कहा गया? ये कहा गया जर्मन लैंग्वेज को ही ट्यूटोनिक कहते हैं। तो एंग्लो सैक्सन्स जब आए थे, जिन्होंने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया था, इन्वेड किया था 5th सेंचुरी में, तो जब वह पहले जो भाषा बोलते थे वो ट्यूटोनिक बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि जर्मन के थे सारे, एंग्लो सैक्सन्स थे तो वो सब वही भाषा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। द सैक्सन्स यूज टू कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। जो सैक्सन्स जो थे, मतलब जो जिन्होंने आक्रमण किया इंग्लैंड के ऊपर आकर के, वो नेटिव्स का मतलब स्वदेशी, जो इंग्लैंड के स्वदेशी थे, उनको क्या पुकारते थे? उनको पुकारते थे विल्स। विल्स का मतलब होता है जस्ट लाइक कि मैं कहूँ तो आपको फॉरेनर्स। हाँ,
जो फॉरेनर्स होते हैं उन्हीं को हम विल्स कहते हैं। तो जो सैक्सन्स जो थे, ये जो आक्रमण किया था एंग्लो सैक्सन्स ने, उन्होंने ही आ करके इंग्लैंड में जो रह रहे व्यक्ति थे, जो स्वदेशी थे वहाँ के, उनको उन्होंने कहा अरे तुम लोग यहाँ के लिए विदेशी हो और ये हमारा स्वदेशी जगह है। द एंग्लो सैक्सन लिव्ड इन नॉर्थ एंड डैश यूरोप। जो एंग्लो सैक्सन्स थे वह कौन कौन सी यूरोप में रहते थे? तो वो रहते थे नॉर्थ और ये वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे। अच्छा, आज के समय में ये कंट्री कौन कौन सी है? तो ये कंट्री आपने सुना होगा डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड, ये सारी कंट्री जो है अभी नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में आती है। लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत लैंग्वेज आर फ्रॉम डैश। लैटिन, ग्रीक और संस्कृत ये कहाँ की भाषा है? ये सारी भाषाएं इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द एंग्लो सैक्सन्स वर डैश पीपल। एंग्लो सैक्सन्स कौन से लोगों को कहा गया है? तो एंग्लो सैक्सन्स जर्मनिक लोगों को कहा गया है। एंग्लो सैक्सन्स वर जर्मनिक पीपल। द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द। एंग्लो सैक्सन्स जो थे इन्होंने इन्वाइड का मतलब आक्रमण करना, इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया। कब किया? 5th सेंचुरी में। कौन सी साल थी? 449। जब से 449 से लेकर के 1066 जो रहा ओल्ड एज को, उसी को कहा गया पहली आक्रमण इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। आज जो अंग्रेजी जो भाषा है ये डेवलप किया, ये विकास किया है किसके भाषा से? ये जो विकास हुआ वह हुआ एंग्लो सैक्सन्स की लैंग्वेज से। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। सबसे वो भाषा जो कि संसार में, विश्व में ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है ना, वो कौन सी भाषा है? तो वो हमारी राइट आंसर हो जाएगी मंडारिन या तो कहे चाइनीज़। एक मिनट, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। सर यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका इंग्लिश। अभी मैं आपको इसका दूसरा भी आंसर एक और बता देता हूँ, आपका मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर ले लेना। अगर बात करें ये ओवर ए लार्ज एरिया, एक मिनट, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, बिल्कुल इंग्लिश है। लेकिन अगर कहे तो नेटिव इंग्लिश, सॉरी नेटिव लैंग्वेज, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि नेटिव है, स्वदेशी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडारिन और चाइनीज़ जिसे हम कहते हैं। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज। ओल्ड इंग्लिश की पीरियड कब से कब तक रही है? तो AD 449 टू AD 1066 तक। द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चली है? तो AD 1150 एनो डोमिनी 1150 टू 1500 तक। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज। जो मॉडर्न इंग्लिश जो है वो कब से चली है? तो AD 1500 ऑनवर्ड्स, मतलब 15वीं शताब्दी, 15वीं से मतलब 15th सेंचुरी से लेकर के आगे अभी जितनी चल रही सारे के सारे मॉडर्न इंग्लिश में कवर अप होते हैं। फर्स्ट पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज। जो ओल्ड इंग्लिश का जो पहला पीरियड था, पहला जो समय जो था, उसे क्या कहा गया है? उसे आप एंग्लो क्लैटिक भी कह सकते हो और उसे आप एंग्लो इंग्लिश भी कह सकते हो। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ। मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस। जो मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वह साक्ष्य है, गवाह है। किस चीज़ का वह साक्ष्य और गवाह है? तो ये है मिडिल इंग्लिश में द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। देखो दो चीज़ याद रखना, मिडिल इंग्लिश में ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई और मिडिल इंग्लिश में ही द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया। मैंने इससे पहले इसका क्वेश्चन आंसर कराया है, जाके जरूर दोनों वीडियो देखो। आपकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा, एकदम 10 का 10 श्योर मिलेगा। इन AD 449 क्लैटिक ब्रिटेन चेंज इनटू। जो 449 AD जब इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया गया तो जो स्वदेशी ब्रिटेन जो थे वह किस रूप में बदल गए? तो वो उनका नाम हो गया जर्मनिक इंग्लैंड। मतलब जो जर्मनिक लोग वहाँ पे आक्रमण कर दिया तो जो स्वदेशी इंग्लैंड जो वहाँ का जो व्यक्ति था उन्होंने उसको जर्मनिक इंग्लैंड उसे साबित कर दिया। नेक्स्ट नंबर 53, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन AD। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब होता है? 1066 में। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो लास्ट रहता है उसको हम कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। द 7 किंगडम्स वर नोन एज। 7 राज्य जो थे उन्हें एक संघ में क्या कहते हैं? तो एंग्लो सैक्सन हैप्टार्की। आपने पढ़ा होगा ना, हैप्टागन। हैप्टागन मतलब इट मीन्स जिसमें 7 चीज़ होती है। तो हैप्टार्की मतलब एंग्लो सैक्सन हैप्टार्की, जो 7 राज्य जिन्हें मिला करके एक नाम दिया गया एंग्लो सैक्सन हैप्टार्की।
द ओल्ड इंग्लिश पीरियड यूज्ड इन डैश राइटिंग सिस्टम, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो थी उसमें कौन सी राइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा र्यूनिक अल्फ़ाबेट। र्यूनिक अल्फ़ाबेट जैसे पहले के समय में आपने हिस्ट्री वगैरह के बुक में देखा होगा, ये जो सिंबल अजीबोगरीब बना के ऐसे लिखा करते थे, कहीं पे कुदाल कहीं पे कुल्हाड़ी टाइप की, उसी को कहते हैं हम लोग र्यूनिक अल्फ़ाबेट। मतलब पिक्चर की तरह जो लिख के दर्शाना र्यूनिक अल्फ़ाबेट कहा जाता है। आफ्टर द 6th सेंचुरी द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू द यूज़ ऑफ, 6ठी शताब्दी के बाद क्रिश्चियनिटी का जब से क्रिश्चियन धर्म का जब ज़्यादा विकास होना शुरू हुआ, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, तो किस चीज़ का और विकास होने लगा? तो और जो विकास होने लगा वो होने लगा रोमन। रोमन क्यों मैंने कह दिया? क्योंकि उसके बाद किसका विकास होना शुरू हुआ? इंग्लिश का विकास होना हुआ शुरू। और इंग्लिश की जो अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो लिपि जो है वो क्या है? रोमन है, इसलिए रोमन स्क्रिप्ट हो जाएगा। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो दो महत्वपूर्ण प्रभाव थे वह कौन कौन है? लैटिन और स्कैंडिनेवियन। नंबर 58, इन एंशियंट टाइम्स डैश हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, प्राचीन समय में ऐसी कौन सी भाषा थी जो कि वैश्विक भाषा थी? तो और कोई नहीं, लैटिन भाषा थी जिसे वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। कितने साल पहले? 800 साल पहले। वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश को हम कितने भागों में बांटते हैं कि उसकी कितने डायलेक्ट्स हैं? तो ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स हैं। द बिवॉल्फ इज़ द डैश ऑफ ओल्ड इंग्लिश, द बिवॉल्फ क्या है ओल्ड इंग्लिश की? तो ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती है उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंग्लैंड वॉज द कॉलोनी ऑफ, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जब चल रहा था उस समय में इंग्लैंड एक छोटा सा कॉलोनी टाइप का बन गया था। किसका कॉलोनी बन गया था? फ्रांस का। मतलब समझो तो वो दूसरा फ्रांस वहाँ पे पूरी तरह से बसने जा रहा था, इसीलिए उसे कहा गया एक छोटा सा कॉलोनी फ्रांस का। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप बाय, प्रिंटिंग प्रेस किसने सेटअप किया था? मैंने फिर बताया आपको 1476 में इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने इसे प्रिंटिंग प्रेस को लगाया। जोहान्स गुटेनबर्ग यूरोप में लगाया था करीब 1500 के आसपास में, 1450 में, सॉरी 1500 नहीं 1450 में जो जोहान्स गुटेनबर्ग ने इसे लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द अर्ली लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज़ इन नेचर, जो शुरुआत के समय में जो साहित्य में अगर बात करें अंग्रेजी के साहित्य में मिडिल इंग्लिश के दौरान जो भी साहित्य लिखी जा रही थी उसका किस आधार पे, किस तर्क पे लिखी जा रही थी? तो पहले जो भी भाषाएं का जो विकास होना शुरू हुआ वो हुआ रिलीजियस, धार्मिक विचार से लेकर के, जो जैसे कि क्रिश्चियन धर्म जो है अपने धर्म का उन्होंने जो उनका धर्म ग्रंथ था बाइबल उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। इससे जो है वह भाषा अंग्रेजी भाषा का विकास ज़्यादा जल्दी शुरू हुआ। द रोमांटिक ऑफ द रोज वॉज रिटन बाय, ये एक बुक का नाम है द रोमांटिक ऑफ द रोज। इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखने वाले हमारे जो राइटर हैं उनका नाम है गॉफ्री चॉसर। रीनेसेंस एंड डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, रीनेसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण काल, और ऐसा कौन सा चीज़ था? तो रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन बोलते उद्धार करना, किसी चीज़ का नया से आगमन करना। तो ये दो चीज़ जो थी इसका काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजी भाषा पे महत्व रहा था इसका। इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डैश डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश कितने भाषा से शब्द को इकट्ठा किया? तो 50 अलग अलग भाषाओं से। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज डैश वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक डिक्शनरी जो सबसे पहली डिक्शनरी थी इसे कौन से साल में इसे पब्लिश किया गया था? तो इसे पब्लिश किया गया था 1755 में। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसे पब्लिश किया, 40,000 इसमें शब्द थे और इसे लिखने में 7 साल लग चुके थे। इंग्लिश इज़ यूज्ड बाय एज L1, अच्छा L1 क्या कहा गया? यहाँ पे L1 के बारे में समझ ले, यहाँ पे L1 होगा, L1 मतलब लैंग्वेज 1, मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे अंग्रेजी जो है, सॉरी इंग्लिश इज़ यूज्ड एज L1 मतलब इंडिया में कौन लोग अंग्रेज़ी को अपनी मदर टंग के रूप में यूज़ करते हैं? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, मतलब वैसे इंडियन जो अब कहीं दूसरी जगह जाके बस चुके, जस्ट लाइक अभी आपने नाम सुना ऋषि सुनक का, जिन्हें कहा गया वो कि इंडियन है, जो कि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन। रीज़न क्या है? क्योंकि वो इंडिया के थे बट अभी वो ब्रिटेन में सेटल्ड है। तो उसी तरह के व्यक्ति जो कि एंग्लो इंडियन थे उन्हें उनकी जो लैंग्वेज मदर टंग के रूप में इंग्लिश को उन्होंने यूज़ किया। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच इज नॉन एज, ये ऑलरेडी मैंने 2 बार क्वेश्चन का डिस्कशन किया, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको दिख रहा होगा RP मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। न्यू वर्ड्स केम इन टू इंग्लिश फ्रॉम डैश लैंग्वेजेस, जो नए नए शब्द आए अंग्रेजी भाषा में कौन सी लैंग्वेज से आए थे? वो ऑलमोस्ट यूरोपियन भाषा के बहुत सारे वर्ड थे, इंडो यूरोपियन, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कशन किया था।
विच लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन रिसिव्ड प्रोनाउंसिएशन, ऐसी कौन सी भाषा है जिसका खुद का रिसिव्ड प्रोनाउंसिएशन दूसरे भाषाओं से शब्दों को इकट्ठा किया है, वो और कोई नहीं, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ये ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्थम्ब्रियन इज डायलेक्ट्स ऑफ विच इंग्लिश, कौन सी भाषा की जो है ये डायलेक्ट्स है नॉर्थम्ब्रियन, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मार्शियन और वेस्ट सेक्सन। ओल्ड इंग्लिश के टोटल 4 डायलेक्ट्स रहते हैं, ये चारों डायलेक्ट्स का नाम आप जरूर लिखा करो, याद रखो। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ, जो अमेरिकन इंग्लिश है वह अलग है ब्रिटिश इंग्लिश से किस किस आधार पे, क्या स्पेलिंग के आधार पे है, वोकैबुलरी मतलब उसके स्पेलिंग, ये मतलब शब्द जिसका हिंदी कुछ और आज हम बोलते हैं, जस्ट लाइक कि हमारे यहाँ जो है पहले टैक्सी जिसे कहते थे आज उसे कैब कहते हैं कैब कहना अमेरिकन इंग्लिश की बात है। जिसे लिफ्ट कहते हैं हम लोग, उसे लिफ्ट जो है हमारी ब्रिटिश इंग्लिश है, एलिवेटर उसे कहते हैं हम अमेरिकन इंग्लिश में। तो ये वोकेबलरी और ग्रामर, कुछ ग्रामर में भी डिफरेंस है। क्या ऑल द थ्री, कि जितने तीनों हैं सब में अंतर है, बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग का भी अंतर है, उसके वोकैब का भी अंतर है और ग्रामर का भी अंतर है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश हैज़ बीन रैपिड चेंज, पिछले कुछ दशकों में, कौन सी दशकों में जो है अंग्रेजी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा। पहले तो इतनी ज़्यादा अंग्रेजी में परिवर्तन नहीं हो रही थी, लेकिन कब से होने शुरू हुई, तो ये हुई शुरू 20th सेंचुरी से लेकर के। द वर्ड रीनेसेंस मीन्स, जो शब्द जो रीनेसेंस है इसका मतलब क्या होता है, तो रीबर्थ। मैंने बताया रीनेसेंस मतलब होता है उद्धार, पुनः जन्म, वापस से किसी को लाना। क्रिस्टोफर मार्लोवी वॉज बेसिकली अ डैश पोइट, क्रिस्टोफर मार्लोवी जो थे वह, अगर बात करें तो वो कौन से कवि हैं ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लिरिक। लिरिक मतलब होता है जो गीत टाइप के जो पोइट होते हैं, जो गीत टाइप के मतलब वो कविताएं लिखते हैं, उन्हें हम लिरिक्स पोइट कहते हैं। द फेरी क्वीन इज अ डैश एपिक, जो फेरी क्वीन है ये भी एक महाकाव्य है। ये किस तरह की महाकाव्य है, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, तो ये कौन सी तरह की है, तो रोमांटिक महाकाव्य है। The 17th century is called both an age of transition and an age of, जो 17वीं शताब्दी थी परिवर्तन और किस चीज़ का वो एज कहा गया, तो रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो क्रांतिकारी लाते हैं एक वो रिवॉल्यूशन है, बट यहाँ पे अंग्रेजी के क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशन लाया गया उसे कहा गया 17वीं शताब्दी जो थी वह पूरी तरह से अंग्रेजी के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन और ट्रांजिशन लाया था। मिल्टन इज़ रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ, जो जॉन मिल्टन जो थे उन्हें किस तरह से उन्हें माना जाता था, तो उन्हें माना जाता था द ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड, जॉन मिल्टन की जो बुक थी पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड्स, ये जो दोनों बुक जो इनकी थी वह किस तरह की बुक्स थी, क्या ऑर्ट्स थी, ऑर्ट्स आपने पढ़ा होगा, ऑर्ट टू ऑटम जिसका मतलब सॉन्ग होता है। क्या वो एक एपिक थी, क्या सैटायर थी, सैटायर जो व्यंग्यात्मक टाइप की होती है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एपिक्स, वो एक महाकाव्य थी। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ए, विलियम वर्ड्सवर्थ एक कवि रहते हैं, पोएट रहेंगे। हु इज़ नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का दर्जा किन्हें दिया गया है, नन अदर दैन सरोजनी नायडू। डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, देखो मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट्स हैं, कौन कौन है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और कैंटिस। द फर्स्ट रियल कॉमेडी वॉज, सबसे पहला जो वास्तविकता में जो कॉमेडी ड्रामा जो लिखा गया था उसका नाम क्या बनता है, उसका नाम बन जाएगा आपका रॉस्टर डॉस्टर। रॉस्टर डॉस्टर को लिखा किसने था, तो इसका भी नाम आप याद रखेंगे, निकोलस उडाल ने लिखा था। और कब लिखा था, 1550 में, 1550 में। द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी ड्रामा, सबसे पहला वैस ड्रामा जिसमें दुख भरी हुई थी उसका नाम क्या रहता है, इसका नाम हो जाएगा गॉडबर्डू। गॉडबर्डू को किसने लिखा था, तो इससे ध्यान रखेंगे इसे 2 व्यक्ति ने मिलकर लिखा था, एक का नाम है थॉमस सैकविली और एक का नाम है थॉमस नॉर्टन। ये दोनों मिलकर के जो है इन्होंने पहली ट्रेजिडी ड्रामा लिखा था जिसका नाम है गॉडबर्डू। हु वर नॉन एज द यूनिवर्सिटी बिट्स, यूनिवर्सिटी बिट्स अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में भी शायद बताया, एलिजाबेथिन स्कॉलर, विद्वान, स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है। हु वॉज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, जो महान जो नाटककार थे उन्हें शेक्सपियर को दर्जा दिया गया है। ट्रेजिडी एंड्स विद, ट्रेजिडी का हमेशा समाप्ति दुखी से होती है। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड, वैसी इंग्लिश जो आज अमेरिका में विकसित हो रही उसे हम अमेरिकन इंग्लिश कहेंगे। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, जो 15वीं शताब्दी से आज तक जो अंग्रेजी चलती आ रही है उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश का दर्जा देते हैं। द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, 17वीं शताब्दी जो है उसे किस समय, उसे युग कहा गया, किस तरह का युग कहा गया है, उसे कहा गया है
ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन। जो 17वीं शताब्दी है, क्योंकि 17वीं शताब्दी से अंग्रेजी भाषा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, रिवॉल्यूशन आने लगा है। द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन, जो अंग्रेजी की जो पोइट्री है वो कब से शुरू हुई थी, तो वो हुई आपकी 19th सेंचुरी में शुरू हो गई। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करें उसका जो सबसे सुनहरा अवसर जो था वो कौन से राजा के समय में था, तो वो किंग अल्फ्रेड हो जाएंगे। न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश डेट हैव एमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, वैसी अंग्रेजी जो आज संसार में जगह जगह उभर रही उसे कौन सा इंग्लिश कहते हैं, उसे हम लोग न्यू इंग्लिश कहेंगे। न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश, तो न्यू मतलब न्यू इंग्लिश ही हो जाएगा। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, इसका भी राइट आंसर होगा द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे होगे 3-4 बार रिपीट हो गए। विच लैंग्वेज इज कॉल्ड ए लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज किसे कहा गया है, इंग्लिश को कहा गया। विच थिंग हैज़ एनरिच द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो अंग्रेजी के वोकैब को, अंग्रेजी के शब्द संग्रह को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दी, वो हो जाएगा बोरोइंग, उधार लेकर के। टू एड इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये जो एक बुक है इसे किसने लिखा है, इसे लिखने वाले हैं हमारे अलेक्जेंडर पॉप। विच इंग्लिश इज सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, ऐसी कौन सी अंग्रेजी है जिसकी कोई डायलेक्ट नहीं है, एक मात्र भाषा उसकी एक तरह की बोली जाती है और वो कोई और नहीं हमारी, वह है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश की कोई डायलेक्ट नहीं, ओल्ड के 4, मिडिल के 5। द मिडिल इंग्लिश है डैश डायलेक्ट, मिडिल के कितने डायलेक्ट्स हैं, तो मिडिल के 5 डायलेक्ट्स हैं। आई होप गाइस आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।